हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेंटर टेप रेक्टिफायर विद कैपेसिटिव फिल्टर और हमने उसकी वर्किंग देखी थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर और उसको हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि उसका जो आउटपुट है वो कैसा आता है। तो मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं और उसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हम 4 डायोड यूज करते हैं, डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3 और डायोड D4। इसके साथ में हम एक रेसिस्टेंस यूज करते हैं जो कि हमारा लोड रेसिस्टेंस होता है और इसी के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज को मेजर करते हैं। यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि हमारा AC सिग्नल है। जो यहाँ पर हमने सर्किट बनाया है उसी को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये जो सर्किट है 4 डायोड मिलके एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। अब हमको इस सर्किट की वर्किंग देखनी है। तो जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और सेंटर टेप रेक्टिफायर के केस में किया था, वहां पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था इनपुट वेवफॉर्म को। एक हमने किया था पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पर भी हम इस सर्किट की वर्किंग इसी तरीके से देखेंगे। हम यहाँ पर इनपुट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने इनपुट वेवफॉर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ और एक T/2 से T नेगेटिव हाफ। तो देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ में ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव हाफ में जो यहाँ पर इनपुट रहेगा वो आपका ये रहेगा। तो इस वजह से जो यहाँ पर पोलैरिटी आएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर भी रहेगा, सिमिलरली ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पर भी रहेगा। तो इस पॉजिटिव सप्लाई के कारण अब क्या होगा कि जो डायोड D3 है, डायोड D3 का जो P साइड है वो सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट है, मतलब P साइड का जो वोल्टेज है वो N साइड से ज़्यादा है। तो इस वजह से जो डायोड D3 है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ का जो वोल्टेज है N साइड का वो P साइड से ज़्यादा है, तो जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। सिमिलरली यहाँ पर देखें, इस नेगेटिव सप्लाई के कारण जो डायोड D2 है वो क्या होगा, आपका रिवर्स बायस, और जो डायोड D4 है वो फॉरवर्ड बायस। तो जैसा कि हमको पता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। तो यहाँ पर हम सर्किट को दोबारा से बनाते हैं, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की थी उनको अप्लाई करने के बाद। तो जो हमारा डायोड D3 और डायोड D4 है वो हो गए हैं हमारे शॉर्ट सर्किट, और डायोड D1 और डायोड D2 हो गए हैं ओपन सर्किट। तो अब जो करंट का फ्लो है वो किस तरीके से होगा, करंट यहाँ से इंटर करेगा। अब चूंकि ये वाली ब्रांच तो ओपन है तो यहाँ पर तो करंट जाएगा नहीं, तो ये जो करंट है इस ब्रांच से होते हुए इस रेसिस्टेंस से पास होगी और इस ब्रांच से पास होते हुए यहाँ पर बाहर निकल जाएगी, या हम बोले नेगेटिव या ग्राउंड पर चली जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ से एंटर होगी, ये इस रेसिस्टेंस से पास होगी और यहाँ से पास होते हुए यहाँ से ग्राउंड या नेगेटिव टर्मिनल पर चली जाएगी। तो इस करंट के कारण क्या होगा, इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा, और इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसके मैक्सिमम वैल्यू Vp के बराबर। तो जैसा कि हम यहाँ इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म में भी देख पा रहे हैं कि इस पॉजिटिव हाफ के लिए हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव हाफ वेव मिलती है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू Vp के बराबर। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव हाफ में काम करेगा। अब देखते हैं कि जो नेगेटिव हाफ है T/2 से T, इसमें ये कैसे काम करेगा। तो नेगेटिव हाफ या T/2 से T में यहाँ पर जो सप्लाई रहेगी वो अब ये नेगेटिव हाफ रहेगा। तो इसके कारण अब यहाँ पर जो पोलरिटी बनेगी वो नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पर भी शो होगा और जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर भी आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस नेगेटिव सप्लाई के कारण ये जो नेगेटिव सप्लाई है डायोड D1 के N साइड से कनेक्ट है, मतलब N साइड का वोल्टेज P साइड से कम है। तो जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें, जो नेगेटिव सप्लाई है D3 के P साइड से कनेक्ट है,
तो इस वजह से जो डायोड D3 होगा वो क्या होगा, रिवर्स बायस। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो जो सप्लाई का पॉजिटिव है डायोड D2 के पी साइड से कनेक्ट है, तो जो डायोड D2 है वो भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और जो डायोड D4 है इसका जो एन साइड है वो सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो डायोड D4 हो जाएगा रिवर्स बायस। तो जो अब सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डायोड D1 और डायोड D2 ये दोनों होंगे शॉर्ट सर्किट, और डायोड D3 और डायोड D4 ये दोनों होंगे ओपन सर्किट। तो अब जो करंट है वो उसका फ्लो कैसा होगा, करंट इस टर्मिनल से एंटर करेगी। अब सिमिलरली यहाँ पर ओपन सर्किट तो करंट यहाँ से जाएगी नहीं, करंट इस पाथ को फॉलो करते हुए इस रेसिस्टेंस से पास होते हुए इस ब्रांच से ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर चली जाएगी। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से एंटर कर रही है ये, यहाँ से पास होते हुए यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल में निकल जाती है। तो अगेन इस करंट के कारण जो लोड रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज। और इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इनपुट सिग्नल के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेगेटिव हाफ T/2 से लेकर T तक हमको फिर से पॉजिटिव हाफ वेव मिलती है। तो ये जो दोनों वेव मिलकर हमारी फुल वेव बन जाती हैं, इसलिए जो रेक्टिफायर क्या कहलाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पर एक हम ब्रिज सर्किट यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 से T/2 में डायोड D3 और D4 कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली T/2 से T तक डायोड D1 और D2 कंडक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो काम करता है। अब जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, जो सेंटर टेप रेक्टिफायर है, इन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम होता है। केवल डिफरेंस कहाँ पर होता है, एक तो इनके कंस्ट्रक्शन में होता है। यहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज करते हैं, जबकि सेंटर टेप में 2 डायोड यूज करते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं करते हैं, या आप चाहें तो कर भी सकते हैं, बट यहाँ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में आपको ट्रांसफार्मर यूज करना ही है, मगर इसके ये जो सेंटर टेप रेक्टिफायर है वो बनेगा ही नहीं। तो ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप रेक्टिफायर में जो बेसिक डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्शन में होता है, बाकी इसका जो आउटपुट है दोनों का सेम ही होता है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो काम करता है। तो हमने इसका जो वर्किंग है वो समझ लिया है। अब इसी सर्किट को हम मल्टीसिम में बनाते हैं और वहाँ पर आउटपुट चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर ले लिए हैं जिसकी हमको ज़रूरत थी। अब हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि हमने इसका अभी सर्किट डायग्राम देखा। तो हमारा ये सर्किट डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब जो हमारा इनपुट सिग्नल है हम इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। इनपुट सिग्नल को हम कर देते हैं 10 वोल्ट का और फ्रिक्वेंसी कर देते हैं 60 हर्ट्ज और रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी 1 किलो ओम है। तो अब ये सर्किट कम्प्लीटली तैयार है। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो इसको रन करेंगे और ग्राफर पर जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म में देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा इनपुट है और ये जो रेड लाइन है वो हमारा आउटपुट है। तो इसका जो आउटपुट है वो सेम सेंटर टेप रेक्टिफायर के जैसा ही होता है। जैसा कि हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप जो रेक्टिफायर है उन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम होता है। अब ये जो हमारा पल्सेटिंग डीसी आउटपुट आ रहा है, अब इसको हमको इम्प्रूव करना है। तो जैसा हम हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर केस में हमने किया था कि इस पल्सेटिंग डीसी आउटपुट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक कैपेसिटर लगाकर लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस में। तो सेम वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि ये हमारा सर्किट डायग्राम है, तो यहाँ पर हमारा लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस हमको बस एक कैपेसिटर लगाना है। तो यहाँ से हम प्लेस बेसिक में जाकर कैपेसिटर सेलेक्ट करके इस रेसिस्टेंस के पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, रन करेंगे, ग्राफर पे जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट पे देख रहे हैं, जो हमारा आउटपुट है वो पहले चार्ज होता है
और फिर डिस्चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्चार्जिंग है काफ़ी तेज़ है, क्योंकि यहाँ का जो टाइम कांस्टेंट है वो काफ़ी कम है। तो टाइम कांस्टेंट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करते हैं। तो इसको स्टॉप करते हैं और कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 10 माइक्रो फैरड। दोबारा इसको रन करेंगे और फिर से ग्राफर पे जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है वो अब काफ़ी इम्प्रूव होने लगा है। तो जैसे जैसे हम कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये जो हमारा आउटपुट है वो और इम्प्रूव होते जाएगा। तो ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है, इसको और इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर की वैल्यू को और बढ़ा के देखते हैं। तो अब हम कैपेसिटर की वैल्यू कर देते हैं 50 माइक्रो फैरड। दोबारा इसको रन करते हैं, ग्राफर पर जाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म पर देख रहे हैं, हमारा जो आउटपुट है अब और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर या सेंटर टेप रेक्टिफायर के केस में भी देखा था कि कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाने पर जो हमारा आउटपुट है वो पल्सेटिंग डीसी से कहीं बेहतर होते जाता है। तो एक तरीका तो ये हो गया ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का। यहाँ पर हम दूसरे तरीके से भी ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। यहाँ पर मल्टीसिम में हमको ऑलरेडी एक ब्रिज बना हुआ मिलता है, हमको अलग से ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे डायोड में और यहाँ पर ये आपको मिलेगा फुल वेव ब्रिज। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रिज मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई सा भी ब्रिज सेलेक्ट करके जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वो सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। तो जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया है और फिर जैसा हमने सर्किट डायग्राम का कनेक्शन देखा था, इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे और इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम इनपुट सप्लाई लगा देंगे। तो जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वो बन जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये बना के रखा है। तो इस तरीके से भी आप मल्टीसिम में ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। ये ज़्यादा आसान तरीका है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का, पहले जो हमने सर्किट बनाया था उसके कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा रेक्टिफायर सेक्शन, जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, फिर हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर कैपेसिटर फिल्टर के साथ, उसके बाद हमने सेंटर टेप रेक्टिफायर देखा और उसका भी हमने एनालिसिस किया कैपेसिटर फिल्टर के साथ, और आज हमने देखा ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये हमारा पूरा रेक्टिफायर यहाँ पर कवर हो गया है और सभी को हमने मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करके देख लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।